दोस्तों आजकल किसी को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं है। रास्ते में क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जो भोपाल से आगरा जा रहा था, भिंड के पास आकर क्या देखता है कि रोड पर दो लड़कियां जवान और उसकी मां खड़ी होती है। गाड़ी वालों को हाथ देती कोई गाड़ी वाला नहीं रोकता है। लड़का पीछे से आ रहा होता है अपनी गाड़ी से, निजी गाड़ी थी। वो हाथ देती, लिफ्ट मांगती है। लड़का गाड़ी रोक देता है। गाड़ी जब रुक जाती है, लड़का पूछता है कहाँ जाना है। तो वो महिला कहती है कि मुझे धौलपुर जाना है। लड़का कहता है कि हाँ आइए, मुझे भी धौलपुर काम है, वहां से आगरा जाना है, आइए बैठ जाइए। लड़का खिड़की खोल देता है। आगे उसकी माँ बैठ जाती है, पीछे दोनों यंग लड़कियां बैठ जाती हैं। गाड़ी चलने लगती है। फिर दोस्तों क्या कुछ होता है, इस रोचक कहानी में आप जानेंगे कि उस लड़के के साथ जो भी हुआ आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की कहानी जो शुरू होती है ये भोपाल से शुरू होती है। एक लड़का जिसका नाम होता है विजय। विजय की उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। ये आगरा अपना कोई कारोबार करता था और आगरा ही जाकर समय बिताता था। आगरा टू भोपाल ही उसका काम चलता था। लड़का अपनी गाड़ी से जा रहा था और जाते समय वो किसी को लेके नहीं जाता था, अपना कारोबार करता था। गाड़ी से जाता है, रास्ते में क्या देखता है कि भिंड के पास जैसे ही उसकी गाड़ी आती है तो रास्ते में क्या देखता है कि दो महिलाएं, लड़कियां यंग और एक महिला खड़ी होती है। वो गाड़ी वालों को हाथ देती, कोई गाड़ी वाला नहीं रोकता है। और आजकल आपने देखा होगा, चाहे वो साइकिल वाला हो चाहे कोई भी हो, अगर आपने लिफ्ट दे दिया तो खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं क्या कर दें क्या नहीं कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो लड़का जैसे ही वो हाथ देती है, वो लड़का अपनी गाड़ी रोक देता है और पूछने लगता है कि आपको कहाँ जाना है। जो महिला होती है वो महिला कहती है कि मुझे धौलपुर जाना है, मेरी लड़कियां हैं दो, उनके पास सूटकेस होता है एक एक, और वो तीनों खड़ी होती हैं। लड़का खिड़की खोलता है और कहता है कि आ जाइए, मैं धौलपुर जा रहा हूँ, मुझे काम भी है और वहां से आगरा निकल जाऊंगा। जाना तो आगरा है क्योंकि दूसरे तीसरे दिन वो आता जाता था काम से। पीछे वाली सीट पर दोनों लड़कियां बैठ जाती हैं, आगे उसकी माँ बैठ जाती है। गाड़ी चलने लगती है, लेकिन वो शीशा जो लगा होता है उससे बार बार ये देखता है कि इसकी माँ तो बड़ा खुश है, माँ उससे बातें करती जा रही। दोनों लड़कियां जो पीछे बैठी हैं ये उदास हैं और सुस्त हैं। वो लड़का नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो महिला कहती है कि मैं भिंड की रहने वाली हूँ, मेरा नाम है रामा देवी, मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी है रीना, छोटी बेटी है रीक्षा। बड़ी बेटी की उम्र 24 साल है और छोटी जो दीक्षा है उसकी उम्र 22 साल है। लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, एक से एक हूबहू बहुत खूबसूरत होती है। लड़का जैसे उस शीशा से देखता है तो रीना जो है उसे भी शीशा से देखती है, तो उसे देखकर नजर झुका लेती है बार बार। और वो लड़का उसे देखकर कुछ संकोच तो करता है कि आखिर इसकी माँ तो बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन लड़कियां ये मौन क्यों बैठी हैं, कारण क्या है। दोस्तों लड़का असमंजस में पड़ा हुआ होता है। लगभग 50-60 किलोमीटर करने के बाद एक होटल देखता है, होटल पर गाड़ी रोक लेता है और कहता है कि मैं सुबह से चला हुआ हूँ, भूख लगी है, अब 12 साढ़े 12 के करीब टाइम हो रहा है, खाना भी खाना, चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। लेकिन वो महिला मना करती है, बोले खाना नहीं खाना है। बोले नहीं, चलिए मेरे साथ हो तो खाना खा लीजिए, कोई कमी नहीं है भगवान की दुआ से। दोनों लड़कियां निकल आती हैं और उसकी माँ। टेबल पर चार लोग बैठ जाते हैं और वेटर आता है, पूछता है तो वो विजय जो होता है आदेश कर देता है कि खाना लगा दो। उनसे पूछा जाता है तो वो कहती जो भी इच्छा हो, तो खाना लगकर आ जाता है। उसकी माँ तो खाना भरपेट खाती है। लड़कियां जो थी एक एक चपाटी एक एक रोटी खाती है, दो दो खाती है और छोड़ देती है। लड़का समझ जाता है कि आखिर समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है। इसकी माँ कुछ फ्रॉड करने वाली है या कुछ समझ में नहीं आता क्या है। लड़कियों से कैसे पूछा जाए, कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, बैठने के बाद और रीना की और विजय की नजर पहले ही टेबल पर मिल जाती है। कुछ आंसू से छलकते हैं। शीशा के द्वारा
और वो इशारा करती है कि मेरी माँ कुछ मेरे साथ फ्रॉड करने वाली है। वो लड़का विजय था, समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दीक्षा भी इशारा करके बता देती है, वो शीशा के द्वारा सब समझ लेता है। लेकिन इत्तेफाक से लगभग धौलपुर से पहले ही जो रामा देवी है कहती है कि मेरा पेट खराब हो रहा है, कहीं जगह मिल जाए तो गाड़ी साइड से रोक लो, जो मैं वॉशरूम होकर आऊं। वो गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोक देता है और पानी की बोतल देता है। वो अपने दिशा मैदान चली जाती है। दोनों लड़कियां जो हैं हाथ जोड़ करके और फूट फूट कर रोने लगती हैं। विजय पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो दोनों लड़कियां सच्चाई बताती हैं और कहती हैं कि मेरी माँ जो है, मेरी शादी किसी ऐसे फ्रॉड आदमी से करने जा रही है, किसी दलाल के कहने पर कुछ पैसा दे दिया है और मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। मेरी माँ को नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग हैं। मेरे पिता की मौत हो चुकी है, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ फ्रॉड करने जा रही है। आप प्लीज मेरी जिंदगी की रक्षा कर सकें तो आप कर दीजिए, नहीं तो मैं दलदल में फंस जाऊंगा। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ को ये पता नहीं? बोले कुछ नहीं, पता नहीं किस पंडित पुजारी ने इन्हें बहकावा में कर दिया है और लड़का भी नहीं देखा है, कहा बहुत पैसे वाले लोग हैं। अब हम क्या करें, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जब लड़कियां अपनी सच्चाई को बताती हैं तो वो लड़का पूरी तरीका से समझ लेता है कि आखिर इन लोगों के साथ हकीकत में फ्रॉड होने वाला है। दोस्तों, वो लड़का पूछता है कि आखिर तुमने कैसे जाना? बोले हमने फोन पर माँ को बात करते हुए सुना है, माँ ने कहा था कि आप चिंता मत करो, दोनों लड़कियों को हम धोखा देकर लाएंगे और आपके पास आप जो भी करना शादी करवा देना। वो कहता आप चिंता मत करो, जहां तक होगा आपको मैं सुरक्षित बचाऊंगा, सुरक्षित इस दंदल से बाहर कर लूंगा, ये मेरी गारंटी समझिए। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आ जाती है। माँ गाड़ी में बैठती है, बैठने के बाद और धौलपुर जहां उन्हें बताया था एक शिवजी का मंदिर होता है, वहां एक ऐसी खंडहर जगह थी जहां कोई कम आता जाता था। तो गाड़ी जैसे ही पहुंचती है वो कहता है कि अब धौलपुर आने वाला है, कहाँ जाना है? तो वो कहती है आप यहीं हम लोगों को उतार दीजिए, आप काम से चले जाइए। वो लड़का विजय कहता है कि आखिर अब हम आ ही गए हैं तो हम ये बेटियां हैं, इनकी शादी समारोह में तुम्हारे साथ कोई पुरुष तो है नहीं, चलो हम भी इसमें शामिल हुए जाते हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। लेकिन महिला हिचकिचाती है, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि हाँ भैया बिल्कुल मेरे साथ चलो, मेरे साथ कोई है नहीं, आपको चलना पड़ेगा। वो लड़का जो था गाड़ी लेकर के जहां एड्रेस था वहां गाड़ी से पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जहां मंदिर था, पंडा पुजारी थे, वहां देखता है कि एक मंदिर है शिव जी का बना हुआ, वहां कोई सजावट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 2 4 6 10 लोग हैं और वो लोग ऐसे फ्रॉड जैसे मालूम पड़ते हैं। जैसे लड़कियां पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद और वो लोग पूछते हैं कि आखिर ये गाड़ी वाला कौन है? वो महिला कहती है कि ये लड़का है, और लड़कियां कहती है हमारा भाई लगता है, भाई है हमारा। लेकिन इसके पीछे उसमें से कुछ लोग होते हैं, बिचौलिया होता है, उस लड़के को भड़क जाता है कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। वो लड़का कहता है कि आखिर वो लड़कों से बात करवाई जिससे हमारी बहन की शादी होने जा रही है। दोस्तों, जब उसका नंबर आता है तो कमरे में से 2 लड़के निकल के आते हैं। ऐसे होते हैं इनकी उम्र 35 से 40 के बीच होती है और जिनकी आंखों में अयासी लोलुपता दिखाई दे रही थी और भयंकर रूप होता है। यह देख करके लड़कियां सहम जाती हैं, डर जाती हैं और उसकी गाड़ी में भागकर बैठ जाती हैं। उसकी माँ भी समझाती है, लेकिन दोस्तों अब पर्दाफाश ऐसे होता है कि विजय जो होता है उन लोगों को देख करके सोचता है कि आखिर हम अकेले हैं, ये कई लोग हैं। लेकिन उसे मालूम था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसी समय उन लोगों से कहता है कि आखिर आप शादी करने आए हो तो रीति रिवाज से करिए शादी। कहाँ सब लोग कहाँ हैं, कैसे शादी होगी, मंडप कहाँ है? बोले तुझे क्या करना है? जब हाथापाई पर नंबर आता है तो दोनों लड़कियां उनका साथ देती हैं और हाथापाई भी हो जाती है। उसी समय वो फोन निकालता है, पुलिस को फोन करता है। पुलिस जो थी फौरन मौके पर आ जाती है। मौके पर आकर वो सच्चाई को बता देता है। जो गिरोह होता है उसमें से सारे लोग भाग जाते हैं, 2 लोग पकड़ लिए जाते हैं जो दूल्हा के रूप में होते हैं। 2 लोग पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस जो होती है उन्हें अच्छी तरीका से पूछताछ करती है, लड़कियों सहित ये सब लोग थाने में पहुंच जाते हैं। जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग जो भंडाफोड़ करते हैं उस गिरोह में, उस टीम में एक नहीं 20 से 25 लोग होते हैं। इसी जरिया से शादी कराते थे, करते थे और लड़कियों की जिस्म फरोखी करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे।
अब दोस्तों पुलिस जो होती है उनकी छापेमारी करती है, उसमें से कुछ लोग पकड़े जाते हैं और पंचनामा भरवाने के बाद उन दोनों लड़कियों माँ और उस विजय को बाइज छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद विजय जो होता है कहता है कि अब अपने काम से आगरा जाने वाले हैं। तभी उसकी माँ रामा देवी जो होती है उस लड़के के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अब हम ऐसे नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए लेकिन यहाँ मन छोड़िए, मेरे अपने साथ ले चलिए, अब तुम्हारे साथ चलेंगे तब मुझे घर छोड़ देना, मुझे बहुत डर सता रहा है। दोनों लड़कियां उसके हाथ जोड़ने लगती हैं। वो कहता अच्छा ठीक है, चलिएगा, हमारे साथ चलिएगा, आपको चिंता मत करो, आपने कभी, चलो आगरा चलते हैं, आगरा से कल लौट कर आएंगे। धौलपुर से आगरा पहुंचते हैं। आगरा जाकर जब शाम हो जाती है तो वो एक होटल में रूम लेता है, एक नहीं दो रूम लेते हैं और वो एक रूम में एक लड़का रुकता है। रुकने के बाद सुबह होता है तो विजय कहता है कि चलिए आपको यहाँ का जो प्रसिद्ध है ताजमहल दिखा के लाते हैं। रामा देवी कहती बेटा हम तो नहीं जाएंगे, अगर लड़कियां देखें तो देखा है, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लड़का जो था दोनों लड़कियों को ले जाकर ताजमहल पहुंचता है। ताजमहल जाकर टिकट खरीदता है। टिकट खरीदने के बाद दोनों लड़कियों को वहां का सारा नजारा दिखाता है, फोटो कराता है और लड़कियां खूब अच्छी तरीका से उसे, लड़के से इतनी भाव विभोर हो जाती है कि बहुत ज्यादा। लेकिन जो बड़ी लड़की रीना थी बहुत खूबसूरत थी और विजय भी खूब अच्छा लड़का था और उसे देखकर बार बार मुस्करा देती थी, लेकिन एक दूसरे को दोनों लोग चाहने लगते हैं। दोस्तों एक रात गुजारने के बाद वो लोग आगरा की जो प्रसिद्ध जगह होती है वहां घूमते हैं। घूमने के बाद दूसरे तीसरे दिन गाड़ी से फिर वो चलते हैं भोपाल के लिए। भोपाल के लिए जब जाते हैं तो जहाँ लड़कियों को जाना होता है, जहाँ घर था भिंड के पास, वो वहां नहीं उतरती है, वहां नहीं उतरती और कहती है कि हम आपके साथ चलें। लेकिन रामा देवी जो होती है उस लड़के के हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है और कहती है कि यहाँ मेरा गांव है, मेरा घर है, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरे घर से आपको ऐसे नहीं खाना पीना खा के जाने देंगे। रोड से लगभग 1 किलोमीटर गांव था, वहां उसका घर बना हुआ था। गांव से बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और वो लड़कियां नाश्ता पानी खाना पीना तैयार करती हैं। करने के बाद लड़की उसकी माँ कहती है लड़कियों की आज रात आप यहीं रुक जाओ। वो लड़का वहीं रुकता है, उसका बिस्तर वगैरह ठीक से किया जाता है, लड़कियां उससे प्यार मोहब्बत करती है, माँ भी, सारी रात जागते हैं, लोग बातें करते रहते हैं। सुबह जब चलने को तैयार होता है तो रामा देवी जो होती है कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी को, मेरी बेटियों की जिंदगी को बचाया है, हम लोगों को बहुत अच्छा तुमने सबक दिया है, जो दलदल में फंसे जा रहे थे आज बचे हैं। इसके उपहार में मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन रामा देवी दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी ये बेटी है बड़ी वाली रीना, अगर आपको पसंद है तो हम इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, आपकी क्या इजाजत है। जब ये बात वो सुनता है विजय तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ। जब बार बार वो कहती है तो विजय कहता है कि तुम्हारी बेटी अगर इच्छुक है तो मना नहीं कर सकते। उसकी बेटी जो थी हाँ कर देती है, बोली ठीक है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों विजय कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं शादी करूंगा, लेकिन घर वालों की पसंदी से, रीति रिवाजी से, मैं अपने गांव ही शादी करूंगा, जहां रहता हूं वहीं भोपाल में ही शादी करूंगा। दोस्तों ये बात सुनने के बाद दोनों खुश होते एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। वो लड़का जो होता है चलने लगता है और उस बेटी रीना को साथ ले जाता है, क्योंकि उसने उसे दहेज में दे दिया, इसे ले जाइए, शादी जाकर अपने घर कर लीजिए। वो लड़का चला जाता है, अपने घर वालों को पूरी सच्चाई बताता है। घर वाले जो होते हैं उसकी शादी की तैयारियां करते हैं, उसकी माँ और बहन को बुलाया जाता है। रीति रिवाजी से रीना और विजय की शादी हो जाती है। दोस्तों कहानी यहीं नहीं बंद होती है। अब एक बार और था, जो छोटी बेटी थी दीक्षा, वो भी 22-23 साल की हो चुकी थी। एक दिन रामा देवी ने कहा बेटा इस तुम्हारी जो साली है इसकी भी शादी कहीं करवाइए। विजय था उसके चाचा का लड़का जो था रमेश, शादी योग्य था। चाचा से कहा मेरी साली है, आपको शादी करनी होगी। उसका चाचा कहते हैं आप जैसे भी मर्जी हो वैसे कर लीजिए। दोस्तों दीक्षा जो होती है, दीक्षा की शादी रमेश से करवा दी जाती है। दोनों बहनों की शादी खुशी खुशी अच्छे घर में होती है, सब लोग प्रसन्न रहते हैं। आज भी रीना और विजय बड़े खुश हैं
उधर दीक्षा अपने पति के साथ खुश है और उसकी माँ अपने गांव रहती है। परिवार आज भी संपन्न है। दोस्तों, उस लड़के ने एक दलदल से उन्हें निकाला और उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे फरिश्ता बहुत कम मिलते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। क्या इन लोगों ने सही किया? कमेंट आपके हाथ में है, जरूर कुछ न कुछ बताइए, सही हुआ या गलत हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि समाज बर्बाद न हो जाए। आजकल ऐसा ही हो रहा है, लड़कियों को ले जाकर बेचा जाता है, फ्रॉड पंथी किया जाता है। लड़कियों को चंद पैसों में लोग बेच देते हैं, फ्रॉड करने के बाद शराब पिलाकर माँ पिता को और लड़कियों के साथ जिंदगी में खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।